नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। राजनीतिक पंडितों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने असली चुनौती 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है। देश में एक यूनाइटेड विपक्ष की बात जोर पकड़ रही है। इसका खाका इसीलिए खींचा जा रहा है कि पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोका जा सके। मायावती को पता है कि अगर 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होती हैं तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी बचा रहे। इसीलिए वो बीजेपी पर तो अटैक कर रही हैं, लेकिन अखिलेश पर वार करने से बचती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अचानक अखिलेश का समर्थन क्यों कर रही हैं? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से नजदीकियों के जो आरोप लगे थे उस कहानी को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, या यूनाइटेड विपक्ष के उस संभावित विकल्प की तरफ बढ़ रही हैं जो देश में आकार ले रहा है? यूपी चुनाव के दौरान सपा ने मायावती पर आरोप लगाए थे कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। यही बात सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद दोहराई थी और कहा था कि अब साबित हो गया है कि बसपा बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मायावती को ऐसा करने के पीछे की एकमात्र वजह यह है कि उन्होंने देश में बन रहे यूनाइटेड विपक्ष के विकल्प को पूरी तरह से नकारा नहीं है। मायावती यूनाइटेड विपक्ष के विकल्प की तरफ भी देख रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के पिछले कुछ ट्वीट देखें तो यह अखिलेश पर हमला करने से बचती रही हैं। मायावती के ट्वीट के आधार पर यदि मायावती के रुख का विश्लेषण करें तो यही समझ में आता है कि एक संयुक्त विपक्ष के खड़ा करने कि जो बात चल रही है उसको लेकर वो गंभीर हैं। इसीलिए वो एक तरफ भाजपा पर अटैक कर रही हैं, लेकिन वहीं अखिलेश से बचती हुई भी दिख रही हैं। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि यदि 2024 के आते आते ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि वो बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम नहीं रहती हैं तो वह यूनाइटेड विपक्ष का समर्थन कर सकती हैं। बसपा सुप्रीमो इससे पहले भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर चुकी हैं और अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि इसमें भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसीलिए वह अपने तर्कस में हर तीर को रखना चाहती हैं जिससे मौका मिलने पर उसे इस्तेमाल कर सकें। यदि हम यूपी की इस गठबंधन को देखें तो मायावती के लिए फायदे का ही सौदा साबित हुआ है। 2014 में मायावती को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में गठबंधन के बाद लोकसभा में 10 सीटों पर मायावती को जीत मिल गई, जबकि सपा केवल 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। मायावती फिर उसी समीकरण की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सुबह सपा के प्रमुख राजभर ने भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वकालत कुछ दिन पहले ही सपा से अलग होने के बाद कहा था कि अगर अखिलेश और मायावती दलितों और पिछड़ों का हित चाहते हैं तो दोनों को मिलकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो भाजपा 80 की 80 सीटें भी जीत जाएगी। दरअसल बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती एक बार समाजवादी पार्टी के समर्थन में आती दिखाई दे रही हैं। इसके लिए वे योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि मोर्चा और विरोध प्रदर्शन करने के लिए विपक्ष दलों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अखिलेश के मार्च को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में समाजवादी पार्टी द्वारा मानसून सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ विरोध मार्च को रोकने और सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मायावती ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियां और उसकी निरंकुशता
और अत्याचार सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति बन गई है। साथ ही मुकदमेबाजी और लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को दबाने की सरकार की धारणा खतरनाक है। मायावती समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना समर्थन में भाजपा पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सड़कों की खराब स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था आदि को लेकर यूपी सरकार पर आरोप लगाया। मायावती के इस बदले तेवर को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश त्यागी ने कहा कि मायावती का रुख चाहे जो हो, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन जनता के साथ है और रहेगा। कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।